कितना उत्तम है। आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो और खुदा ने इतना उत्तम हम लोगों को दिया कि हम लोगों के साथ साथ चला, हम लोगों के सही सलामत यहाँ तक लाए हैं। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ किटी बुआ ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। हम लोग खुदा की इच्छा थी कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम उस खुदा को आदर और महिमा दें। इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। मैं इस घर के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। ये खुदा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने ये दिन ठहराया कि हमारे यहाँ प्रार्थना सभा होने वाली हो सके और दोनों भाई लोग ठीक से आने वाले हो सके। खुदा जो भी वचनों को शेयर करा जाए या जो भी गीतों को गाया जाए खुदा हर एक कलाम से, हर एक के गीतों से खुदा आपको महिमा मिलने वाली हो सके। खुदा हर एक चीजों में आपका नाम ऊंचा होने वाला हो सके। आप बड़े और हम घटे खुदा सारी आराधना सारी महिमा आपको मिलने वाली हो सके खुदा। और जो भी जने इस प्रार्थना सभा को देख रहे हैं खुदा ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन खुदा उन सबको आशीष मिलने वाली हो सके खुदा। और जो भी लोगों की दिक्कतें हैं खुदा, जो भी जरूरतें हैं वो सारी चीजें खुदा उनकी पूरी होने वाली हो सके खुदा। हर एक चीज प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चलेंगे। गीत करना प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख यारे साथ दिया, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख यारे साथ दिया। मेरे यीशु के साथ संगति में ज्यादा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में ज्यादा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है भगवान। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूल जाता है भगवान। कभी ना दूंगा कभी ना दूंगा, चाहे दान भी देना पड़े। कभी ना दूंगा कभी ना दूंगा, चाहे दान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
साथी, कितना अच्छा है वो, कितना राज्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बार समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मैं जरूर पाऊंगा, हाँ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, जय जरूर पाऊंगा। आइए हम लोग अभी गवाहियों में की ओर चलेंगे। कोई किसी का भी कोई एक हफ्ते या महीने में कोई भी खुदा के प्रति अच्छा काम हुआ तो खुदा के सामने अपनी गवाही को पूछे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हम धन्यवाद देते हैं कि 2 महीने से मैं यहाँ अपने बच्चों में प्यारे परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सब लोग यहाँ सही सलामत और अच्छे से है। आपकी इच्छा के अनुसार प्यारे परमेश्वर, इस 20 बच्चों के जीवनों में काफी घटी बढ़ी आई है प्यारे प्रभु, जिसके लिए आपने रास्ते खोले प्यारे प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी इन बच्चों की हर समस्याओं को, हर परेशानियों को आपको समर्पित करते प्रभु, कि आपकी इच्छा और आपकी योजनाएं इनके जीवन में पूरी हो प्यारे प्रभु जी। और हर इच्छा है योजना आप पूरी करते प्यारे परमेश्वर। मेरे भी शरीर में जो भी कुछ तकलीफ है प्रभु, सब आपको समर्पित करते हुए और प्यारे प्रभु आपकी बलवत्ता से, आपकी आशीष से मैं अच्छे से शक्ति करती और बच्चों में रहती प्यारे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्यारे परमेश्वर, मेरा भाई जो बरनाले में है, सुन रहे थे कि उसकी तबीयत नहीं ठीक चल रही, बहुत कमज़ोर हो रहा है ये वो। कल प्यारे प्रभु मैं रोज दुआ उसके लिए करती रही। कल मैं जब उसे देखने गई तो मुझे विश्वास हुआ कि आपने मेरी दुआओं का जवाब मुझे दिया है प्यारे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। वो खूब खुश था और अच्छा था, सब तरीके से सेहत ठीक थी प्यारे प्रभु, उसको आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे भी अपने घर को, सभी को और अपने जो भी बच्चे प्रार्थना करने यहाँ आए मेरे घर में प्यारे प्रभु, वो भी आपको समर्पित करती हूँ कि अपनी इच्छा, अपनी योजना सदा इनके जीवन में पूरी कीजिए। मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भाई से अनुरोध करूंगा, अभी वचन की ओर चलेंगे हम लोग।
भाई वचन की ओर आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ने लगे हो, बोला नहीं तुमने? और एक और गवाही है हमारे घर की कि हम लोग बहुत दिन से दिसंबर से परेशान थे कि सर मेरिज में कैसे होगा। इंटर फॉर्म भरा गया, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, बट उसके बावजूद भी सैम का नाम नहीं आया। तो इस वजह में बहुत परेशान थे। फादर से भी बात करी, सर मेरी जाके सिस्टर से भी बात करी, और सिस्टर से बात की, उसने कहा कि इसके गाल पे जो लोन है इसके लिए इसको एडमिशन नहीं दे सकते। तो हमने कहा कि सिस्टर ऐसा कौन सा RTI में गाइडलाइन है कि कोई डिसेबल है या कोई कुछ है, तो उसको एडमिशन नहीं देंगे। तो बहुत कोशिशें करी तभी इसका एडमिशन होने वाला हो सका, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे सब मेरिज में इसलिए घर के पास भी आराम से आने जाना हो जाएगा और 12वीं तक सेफ रहेगा। तो प्रभु यीशु ने हमारी दुआ को सुना और हमारे प्लान्स के आगे अपने प्लान्स को रखा और इसका एडमिशन अच्छी तरह से होने वाला हो सका। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कितना प्यारी बात खुदा हमें प्रतिदिन अपने वचन से देता है और हम हर क्षण हर पल खुदा के वचन के द्वारा, उसके वचन की अद्भुत कामों के द्वारा हम सारी बातों को समझने पाते हैं। हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर जितने भी कार्य करते हैं उन सब से हमें पिता अपनी सामर्थ्य में बढ़ाता है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाता और उसकी ओर दृष्टि करता है। क्योंकि हमने पाया है कि खुदा हमें बहुत आयत से हर एक दिन समझाता है, सिखाता है और हर एक बात को पिता हमें बताता है। आवाज से याद है, एक बार देख प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कोई खुदा के वचन को सुनता और उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करता और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, वो उद्धार पाता है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात पिता के वचन को जानना और उसके वचन में बने रहना है। हमें कोई खूबी और लियाकत तो नहीं थी, लेकिन तब भी पिता ने हमें एक वरदान दिया, अर्थात वो वरदान ये है कि हम हर क्षण हर समय पिता के वचन में बने रहें। और जब पिता हमें अपने वचन से समझाता है, सिखाता है, तो हम पिता के वचन के सामने दीन बनते हैं और पिता हमारे अंदर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है। कितनी उत्तम बात है कि पिता ने हमें इन बातों की सीख दी है कि हमें प्रतिदिन पिता के वचन में बने रहना है और कहीं भी हम हो, चाहे जहां हो, हम अपने पिता के वचन के कहे के अनुसार पिता के निकट आ जाते हैं। और इसमें कोई हमारी खूबी नहीं है कि हम प्रतिदिन पिता के वचन को सुनते या उसके निकट आते हैं। इसमें भी पिता की आत्मा है और पिता का अनुग्रह है और उसका वरदान है, जो वो हम निकम्मों को अपने पवित्र वचन को प्रतिदिन सुनने की समझ और बुद्धि दे रहा है। तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में वचन में यूं लिखा है, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में वचन में यूं लिखा है, खुदा
जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण कराता हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सेवा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण कराता रहता हूँ। क्या? मैं तुम्हें किस प्रकार स्मरण कराता रहता हूँ। देखिए, पिता ने कहा हर एक समय वचन की बातों को, वचन की शिक्षा को अपने जीवन में स्मरण रख। आमीन है कि नहीं? आमीन। दिन और रात इसी को स्मरण कराकर और इसी में लगे रहा कर। कौन हमें पिता की बातों को स्मरण कराता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता की बातों को स्मरण कौन कराता है? पिता की बातों को स्मरण कराने के लिए पिता एक प्रचारक को भेजता है। अगर पिता की बातों को स्मरण नहीं कराना होता तो पिता कभी भी अपने अभिषिक्तों को, अपने दासों को तुम्हारे पास नहीं भेजता। याद रखिए, बहुत पहले से ये बातें चलती चली आ रही हैं कि राजाओं को और नगर नगर के लोगों को खुदा के दास, खुदा का भविष्यवक्ता, खुदा का प्रचारक जाके स्मरण कराता है कि तुम अपने कामों से फिर के पिता की ओर दृष्टि करो तो पिता की ओर से बहुतायत का फल पाओगे। आमीन है? आमीन है कि नहीं है? आमीन। आमीन। तो जैसे पहले होता रहा है वैसे आज भी होगा। अगर पिता अपने अभिषिक्तों को ना भेजता और अगर पिता अपने लोगों को नहीं भेजता तो मनुष्य इस पृथ्वी पर पूरी रीति से अंधकार में चला जाता। लेकिन क्यों पिता ने कहा अपने शिष्यों को, एक आयत पढ़ें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God save Jesus.
मत्ती उसका 28वां अध्याय, मत्ती 28:20 पढ़े। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मानना सिखाओ यानी उन्हें स्मरण दिलाओ जो बातें मैंने तुम्हें दी हैं। किन्हें दी हैं? अपने शिष्यों को। किन्हें दी हैं? अपने प्रचारकों को। किन्हें दी हैं? अपने अभिषिक्तों को। और जाओ और जाकर उन्हें लोगों को मानना सिखाओ। हेलो, देखा आपने? आपने देखा? सिखाने में सबसे पहले क्या आती है? जब कोई जना आपको सिखाता है कोई चीज, जब कोई जना आपको कोई चीज सिखाता है तो क्या आता है सबसे पहले? सिखाया कैसे जाता है? डांट के कारण सिखाना होता है। अगर डांट ना हो तो कोई मनुष्य सीखेगा नहीं। बात सही है नहीं? बात सही है कि नहीं? भाई जो सीखना चाहेगा वो डांट को सुनेगा और जो नहीं सीखना चाहेगा वो नहीं सुनेगा। अगर आप स्कूल में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक डांट मिलेगी। आमीन है? आमीन। ठीक इसी तरीके से जब पिता का वचन आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि जब पिता अपने अभिषिक्तों को भेजेगा तो आपके पास एक डांट आएगी। क्या आएगी? कलाम में लिखा, नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। नीति वचन 13वां अध्याय 24वीं आयत। नीति वचन 13वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। क्या लिखा? जो बेटे पर रुक जाइए, हाँ पढ़े। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता हाँ वह उसका बैरी है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। अरे छड़ी चलाना होगा। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं जाओ और जाकर उन्हें सिखाओ। और वो क्या, जब जाओगे तुरंत सीखने लगेंगे। आइए आइए आइए, हाँ हमें बताइए, हाँ हमें बताइए, हाँ हमें बताइए। नहीं, एक छड़ी। क्या? एक छड़ी। वो पिता जो अपने बेटे पे छड़ी ना उठाए, कलाम क्या कह रहा? वो पिता जो अपने बेटे पे छड़ी ना उठाए वो उसका बैरी। अरे पिता तो सिखाता है, पिता क्या करता है? क्यों भाई? अरे भाई Praise the Lord। भाई आप अपने बेटे को सिखाते हो कि नहीं सिखाते? और सिखाने में क्या होता है? तो डांट। नहीं सीखता है तो पिटाई भी करते हैं। पिटाई होती है, डांट होती है। देखा आपने? देखा भाई कह रहे हैं अगर नहीं सीखता तो पिटाई होती है, डांट होती है। ठीक इसी तरीके से जब उसने अपने अभिषिक्तों को भेजा तो कहा जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें लोगों को मानना सिखाओ। अब जो खुदा का अभिषिक्त होगा अर्थात जो खुदा की ओर से भेजा गया होगा
वो आपको वचन को सिखाने के लिए और वचन को समझाने के लिए आपके मन मुताबिक का प्रचार नहीं करेगा। वो कौन सा प्रचार करेगा? जो प्रचार पिता ने दिया। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा है, अभी आप ही ने पढ़ा, रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा? खोलने दीजिए। रोमियो 9वां पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। खुदा जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। क्या सेवा करता हूँ? उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में, यानी जो बातें मैंने पिता से सीखी हैं उनके विषय में जो सेवा मैं करता हूं। ओ माय गॉड, जाओ जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें मानना सिखाओ। तब सिखाने वाला अर्थात खुदा का आत्मा जो कि खुदा के अभिषिक्त के अंदर आता है, क्या कह रहा? रोमियो पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। खुदा जिसकी सेवा में सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। पुत्र के सुसमाचार का विषय यानी पुत्र की बातें, पुत्र का वचन जो पिता ने पुत्र को दिया, उस वचन को जब मैं आपके पास लेके आता हूँ, किसकी सेवा? सुसमाचार। कलाम में क्या लिखा? 9वीं आयत। खुदा जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से अर्थात जो खुदा का अभिषिक्त है, अर्थात जो खुदा की ओर से भेजा गया है, वो खुदा की आत्मा के द्वारा खुदा के सुसमाचार की सेवा करता है और अपनी आत्मा को खुदा के सुसमाचार के लिए प्रतिक्षण तैयार रखता है। तब पिता का वचन कहता है, क्या तू तैयार है? क्या तू मेरे भेजे जाने पर, जहां मैं तुझे भेजूंगा, जाएगा? हाँ पिता, मुझे बता, मैं जाऊंगा। आमीन। कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? 9वीं आयत। खुदा जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। अच्छा, जो सेवा कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? सुसमाचार के विषय में। अर्थात सुसमाचार क्या है? वो वचन जो तुम्हें पिता की ओर से सेतमेत मिला है, अर्थात जिस रीति से तुम्हें पिता का वचन सेतमेत मिला, वैसे ही जाओ और जाकर दूसरों को मानना सिखाओ और वैसे ही तुम भी उन्हें सेतमेत उस वचन को दे दो। आपने देखा, खुदा का अभिषेक तो सुसमाचार में सेवा कर रहा और लोग क्या कह रहे हैं? ये बहुत डांटता है, ये बहुत सिखाता है, ऐसे ये बोलता जैसे इसी को मालूम। हमें भी तो मालूम है, क्या देखिए, हमें भी तो मालूम है। क्या? हमें भी तो मालूम है। भैया मैं तो कहूँ कि मुझसे बहुत अधिक आपको मालूम। क्या? मैं तो कहूँ कि मुझसे बहुत अधिक मालूम है। इसलिए आप भी मेरे साथ चलो। क्या? इससे आप भी मेरे साथ चलो। कुछ मत भाई, भैया देखो, ये बहुत डांटते हैं, ये बहुत कड़वा वचन बताया। ऐसे थोड़ी ना वचन बताया जाता है, ऐसे वचन बताया जाता है। लेकिन सिखाने वाला तो डांटेगा, सिखाने वाला तो आपको साथ एक अधिकारी के रूप में बोलेगा। जो टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएगा मन लगा के, वो टीचर कभी भी किसी की नहीं सुनेगा। वो टीचर आपको डांटेगा, आपको मारेगा, आपको समझाएगा, लेकिन जो उस टीचर की डांट मार को सह लेगा वो एक अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। आमीन। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। खुदा जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में
करता हूँ। अच्छा। वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। कौन स्मरण कर रहा है? वो जो तुम्हें सिखाना चाहता है। कौन स्मरण करता है? वो जो तुमसे प्रेम करता है। और कोई स्मरण करता है? और कोई स्मरण करता है? बताइए भाई। है? कोई स्मरण करता है? कोई नहीं। आओ या ना हो, है बस ऐसे नहीं। एक बच्चे की मम्मी का फोन आया मेरे पास और वो कहने लगे सर अभी बच्चा आया नहीं है। मैंने कहा मैम बस आने वाला होगा। खैर मैं आज जब उस बच्चे से मिला तो मैंने कहा बेटा देखो तुम्हारी मम्मी का फोन आया था कि तुम आए नहीं, तुम देर करके क्यों जाते हो? तुम जल्दी अपने घर के लिए चाहे करो। जब तुम छूट जाते हो स्कूल से टाइम में तो तुम टहलते हो क्यों जाते हो? जल्दी जाया करो। अरे मम्मी तो थोड़े थोड़े 2-2 मिनट में देर हो जाती तो फोन करते हैं। मैंने कहा देखो खुदा की ओर से बहुत बड़ा वरदान हमें मिला है कि कोई हमारी चिंता कर रहा है, कोई हमें फोन कर रहा है। नहीं तो जाके देखो कोई लौटे चाहे ना लौटे कोई फोन नहीं करता। वो बच्चा सुनने लगा। तो जिस तरह से एक सिखाने वाला, जिस तरह से खुदा के सुसमाचार को प्रचार करके एक स्मरण कराने वाला आपको सिखाने के लिए डांटता और आप पर बहुत तायत से आप डांट कर सिखाता है, ठीक उसी तरीके से आपसे इस पृथ्वी पर जो जो प्यार करता है आपके लिए चिंता करता है। लेकिन आपने कभी भी उसके विषय में सोचा नहीं। क्या नहीं सोचा? कभी भी नहीं सोचा कि वो चिंता क्यों कर रहा है, वो मुझे छोटी छोटी बातों में डांट क्यों रहा है, वो मुझे छोटी छोटी बातों में टोकता क्यों है। वो टोकता, वो डांटता, वो चिंता इसलिए करता क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। ठीक इसी तरीके से जब हम पिता का वचन सुनते हैं, ठीक इसी तरीके से जब हम पिता का वचन पढ़ते हैं, तो जब हम पाप करने के लिए बढ़ते हैं तो यही पिता का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि मेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसा ना कर। और तब पिता का वचन स्मरण करके हम उस पाप से बच जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखो खुदा हमें हर पल पवित्र करना चाहता है और खुदा हमें हर एक क्षण शुद्ध करना चाहता है। और वो हमें हर पल पवित्र और शुद्ध इसलिए करना चाहता है कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन को समझें और हम शुद्ध और पवित्र होके पिता के वचन के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? रोमियो उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। खुदा जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ वही मेरा गवाह है मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण कराता रहता हूँ। देखा, लगातार स्मरण कराता रहता हूँ मतलब क्या तुम रोज सुसमाचार का प्रचार करते हो? यस। ये रोज सुसमाचार का प्रचार क्यों हो रहा है? ताकि रोज स्मरण कराते रहे कि हम एक मिट्टी है और हम में कोई खूबी और लियाकत नहीं है। हम पिता के वचन में बढ़ने और उसके वचन में चलने वाले बन सकें। आपने देखा, मैं लगातार तुम्हें स्मरण कराता रहता हूं। क्या एक प्रचारक को, क्या एक खुदा के दास को जो खुदा की ओर से भेजा गया है, क्या वो प्रतिदिन आपको सुसमाचार सुनाएगा? आप मुझे बताइए। एक खुदा के दास को, एक खुदा के अभिषिक्त को प्रतिदिन खुदा का वचन सुनाना चाहिए कि नहीं? बताइए फ्रांसिस भाई। और जो प्रतिदिन वचन को ना सुनाए वो खुदा का दास कैसे हो गया?
इसलिए खुदा प्रतिदिन लोगों के घरों में जा जाके अपने पिता की इच्छा, अपने पिता की बातों को बताता था, अर्थात अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार करता था। क्यों करता था? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने पिता का प्रचारक था। आमीन। वो अपने पिता का पुत्र है। आमीन। वो अपने पिता की ओर से भेजा गया उसकी आज्ञाओं को सिखाने वाला आत्मा है। आमीन। इसलिए उसने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अपना आत्मा छोड़े जाता हूं, वो आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। आमीन। देखा आपने? आपने देखा? तो खुदा का दास कौन है? खुदा का अभिषिक्त कौन है? जो प्रतिदिन आपको स्मरण दिलाए। क्या? आपको स्मरण। आज हम लोग की ये प्रतिदिन की मीटिंग क्यों चल रही है? भाई हम लोग चाहे तो एक हफ्ते में एक मीटिंग करें, एक हफ्ते में 2 मीटिंग करें, लेकिन ये प्रतिदिन मीटिंग क्यों चल रही है? और प्रतिदिन लोग वचन को क्यों सुन रहे हैं? और जो सुन रहे हैं उनका जीवन बदल रहा है, और जो प्रतिदिन नहीं सुन रहे वे वैसे के वैसे बने हुए हैं। तो ये प्रतिदिन का सुसमाचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो खुदा का दास होगा, जो खुदा के सुसमाचार को खुदा की ओर से लाता होगा, वो प्रतिदिन आपको स्मरण कराएगा। आमीन। जैसे प्रतिदिन भोर की नई किरण हमें मिलती है, जैसे हमें प्रतिदिन एक नया दिन मिलता है, जैसे हमें प्रतिदिन पिता एक नया जीवन देता है, वैसे ही पिता हमें अपने वचन को भी प्रतिदिन नया देता है। और ये अवश्य है कि जो सच में खुदा का प्रचारक होगा, जो सच में खुदा की ओर से नियुक्त किया गया होगा, वो आपको प्रतिदिन वचन सुनाने के लिए लगातार परिश्रम करेगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका 9वां पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत, खुदा जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उस आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण कराता रहता हूँ। क्या स्मरण कराता रहता हूँ? 10वीं आयत, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से आप तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा खुदा की इच्छा से सफल हो। कब? नित्य। नित्य क्या? नित्य अपनी प्रार्थनाओं में। ये पिता से मांगता हूं कि कब मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें पिता की बातें सिखाऊंगा। 10वीं आयत क्या कह रही? और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ, नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा खुदा की इच्छा से सफल हो। कोई आता है? ये तो कह रहा कि मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊं और खुदा के वचन को सुनाऊं। कोई आता है? वचन में क्या लिखा? लिखा कि मैं तुम्हारे पास आऊं, मैं तुम्हारे पास। और वो क्या कहते हैं? आने की जरूरत नहीं है, फैमिली प्रेयर कर लो। है बात है भैया? देखो, रोज शाम को गेंदे की माला जपा करो। कौन सी माला? देखिए, समझिए, वो कह रहा मैं तुम्हारे पास आऊं, लेकिन ये क्या कहेंगे? रोज शाम को माला जपो और फैमिली प्रेयर कर लो। देखा आपने? आने की कोई, लेकिन कलाम में क्या लिखा? मैं तुम्हारे पास आऊं। वो कभी आएंगे? वो कभी आएंगे? बुलाओ तो भी नहीं आएंगे। वो वहीं से बैठे बैठे बताएंगे। तो रोज शाम को चेहरा देखो, चेहरा देखो, रोज शाम को माला जपा करो और फैमिली प्रार्थना करो। और ये बेचारे जिनको कुछ नहीं आता, क्या कुछ नहीं आता, वो उनके कहे के अनुसार
माला भी जपते हैं और फैमिली प्रेयर भी करते हैं। और जैसे ही माला जप के फैमिली प्रेयर करके खत्म करेंगे वैसे ही गाली देंगे। क्या देंगे? कल ही इन्होंने क्या करा? माला जपा। क्या जपा? माला जपा और फैमिली प्रेयर करा और फिर उसके बाद गाली गलौज झगड़ा रगड़ा तेरा मेरा। घर के सदस्यों को ही आपस में प्रेम नहीं है। अब कौन सी फैमिली प्रेयर? कौन सी माला? कौन सी माला? कौन सी फैमिली? जिस फैमिली में प्यार ही ना हो, जो आपस में एक दूसरे से प्रेम ही ना करे, उसमें कैसी फैमिली प्रेयर होगी? लेकिन ये फैमिली प्रेयर भी करते हैं और ये माला भी जपते हैं। देखा आपने? ये फैमिली प्रेयर भी करेंगे, माला भी जपेंगे और गाली भी देंगे और बुराई भी करेंगे और अपने ही घर के सदस्यों के विरोध में बुरा बोलेंगे। आप बताइए ऐसा होता है या नहीं होता? ये वचन में बैठे झूठ नहीं बोलना, वचन आपके पास है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज लोग फैमिली प्रेयर और माला जपने में विश्वास कर लेते। लेकिन फैमिली प्रेयर और माला जपने से तुम्हारे घर का रगड़ा झगड़ा दूर नहीं होगा। ये अवश्य है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। ओ माय गॉड, एक आएगा तुम्हारे पास। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ेगा 10वीं आयत। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से आप तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा खुदा की इच्छा से सफल हो। तो ये बताइए कि ये लोगों के पास आने के विषय में क्यों? छोड़ दीजिए उसको, क्या है? वचन पे ध्यान दीजिए, वो वचन में बैठा है, कुछ नहीं छूएगा। क्यों? खुदा का कलाम कह रहा कि वो तुम्हारे पास आए और आना कोई करना नहीं चाहता। कह रहा मैं किसी भी रीति से मैं ये प्रार्थना करता हूं और नित्य प्रार्थना करता हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊं। आमीन। कोई प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं? नित्य है? कोई कर रहा है? इसमें तो वचन में तो कह रहा है, लेकिन संसार में कोई मनुष्य आ रहा है या कोई मनुष्य आपके घर आ रहा है या कोई ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं, वो दूर से ही कहेंगे छोड़ दीजिए, करने दीजिए, क्यों इतना? वो दूर से ही कहेंगे माला जपो और फैमिली प्रार्थना करो। फैमिली प्रेयर। कौन सी प्रेयर? देखा एक पेप्सी कोला पिया, कौन सी कोला? और फैमिली प्रेयर। लेकिन जब कोई आएगा और खुदा की ओर से प्रार्थना करके आएगा और खुदा की ओर से भेजा हुआ आएगा और जब वो आके आपको पिता के वचन को बताएगा तो आपके जीवन में एक परिवर्तन होना निश्चय है। आमीन। क्योंकि वो सिखाएगा। क्या करेगा? वो सिखाएगा, वो समझाएगा, वो डांटेगा, वो आपको बार बार सिखाएगा। और जो कोई पिता के वचन को सीखने के लिए तत्पर होता वो अपने बुरे मार्ग से फिरकर पिता के मार्ग पर आ जाता है। क्या लिखा कलाम में 10वीं आयत में? और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से आप तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा खुदा की इच्छा से, मेरी यात्रा खुदा की ओर से सफल। देखा आपने, एक यात्रा करके वो आएगा
और यात्रा कोई करना नहीं चाहता। देखा आपने कि नहीं देखा? जब तक आप खुदा के अभिषिक्तों को पहचानेंगे नहीं, तब तक आपका सब कुछ करना व्यर्थ हो जाए। हमेशा याद रखिए, जो कोई खुदा के अभिषिक्त को पहचानता और खुदा के अभिषिक्त को जानता, वो खुदा के वचन को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करता है। परंतु जो कोई खुदा के अभिषिक्त की निंदा करता, उसके विरोध में बोलता, वो अपने ही घराने का नाश करता। जो खुदा का अभिषिक्त होगा, वो एक यात्रा करके आपके घर में आएगा। क्या करके आपके घर में आएगा? यात्रा करके आपके घर में आएगा, क्योंकि वो खुदा का अभिषिक्त है और वो एक यात्रा करके आपके घर में आके आपको पिता का वचन समझाएगा। इसलिए खुदा के वचन में लिखा है, जब मेरे नाम से कोई तुम्हारे घर में आए और वो आकर तुम्हें मेरे वचन को समझाए या सिखाए, तो ये अवश्य है कि तुम उन वचनों को समझने में और सीखने में चौकसी करना, और जो कुछ तुम्हारे घर में हो वो मेज पे रखना। एक ठंडा कटोरा पानी भी तुम उसको पिलाओगे, तुम अपना प्रतिफल कभी ना खोगे। पिता ने कहा, तुम जिस घर जाओगे वो घर आशीष का कारण बनेगा। तुम जहां जहां जाओगे वो जगह आशीष का कारण बनेगी। तुम्हारे जाने के कारण बहुत तेरे लोग मेरे वचन पर विश्वास लाएंगे। और इससे पहले कि मैं तुम्हें भेजूं, मैं तुम्हें तैयार करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें मेरे नाम से जहां जहां मैं तुम्हें भेजूंगा कैसी ताड़ना सहनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। वे तुम्हारी निंदा करेंगे, वे तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, वे तुमसे बुरा बुरा करेंगे, लेकिन तुम उनके साथ सदैव भला ही करना, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे सिखाने वाली आत्मा होगी। और वो सिखाने वाली आत्मा जहां जहां मैं तुम्हें भेजूंगा वहां पर तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें क्या क्या कहना है। कल हम बहन मीनाक्षी के कानपुर में जो गए प्रार्थना करने, सुबह वहां पर प्रार्थना शुरू हुई 6:40 पे, और प्रार्थना जब खत्म हुई तो बहन ने हम लोगों से कहा कि ब्रदर, मैं अपने मन में बहुत से सवाल लेके बैठी थी कि जब प्रार्थना खत्म होगी तो मैं उन सवालों को भाई से पूछूंगी। लेकिन जब प्रार्थना हुई, आपने वचन बोला, तो उस वचन से मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आमीन। आमीन। आप देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, उसको प्रश्न पूछना था, प्रार्थना के बाद पूछना था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसको कौन से प्रश्न पूछने थे या पूछना भी था। मैंने तो वचन पिता की आत्मा में बोला और उसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो ये खुदा का आत्मा है कि तुम्हें कौन सा मनना चाहिए या तुम्हें कौन सी सीख चाहिए, ये पिता आत्मा को जानकर, मन को जानकर देता है। ये एक प्रचारक अर्थात मांस और लहू से जो बना है वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर की आत्मा
मनुष्य के विचारों को जानती है, ठीक उसी तरीके से खुदा की बातें भी खुदा का आत्मा जानता है। तो ये अवश्य है कि हम अपने जीवन से पिता के वचन को सीखें। ये अवश्य है कि जब हमारे घर में प्रार्थना सभा हो या हमारे घर में कोई प्रभु का दास आए तो हम अपने जीवन के, अपने मन की बातों को खोलकर पिता के सामने रखें और पिता हमें सारी बातों का उत्तर देने में सामर्थ्य है। और तब आप देखिए आपके जीवन में एक नई सृष्टि उत्पन्न होगी। लेकिन कब होगी? जब वो आएगा और आके तुम्हें सिखाएगा। क्योंकि ये अवश्य है कि मैं वो यात्रा को पूरी करके तुम्हारे घर पे आऊं और तुम्हें वे बातें सिखाऊं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे पिता के वचन में लिखा कि ये अवश्य है कि मेरा भेजा गया प्रचारक, मेरा भेजा गया अभिषेक तुम्हारे घर में आएगा और तुम्हें सारी बातें मेरी बताएगा और सिखाएगा। आमीन। जो कुछ वो तुमसे कहे उन बातों को स्मरण करना और उसमें दिन और रात लगे रहना, क्योंकि वो अपनी कोई भी बात नहीं कहेगा, वो सारी बातें मेरे वचन से कहेगा। और जो कोई उसको करने में अपने जीवन को पूरी रीति से करेगा वो फलवंत होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान का काम क्या है कि कोई प्रचारक, खुदा का भेजा गया अभिषेक तुम्हारे घर में ना आने पाए। क्योंकि अगर वो आएगा तो वो उन लोमड़ियों के, उन दुष्ट के मुंह को अपनी एड़ी से कुचल देगा और तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। इसीलिए आज लोगों के घरों में कोई प्रचारक नहीं जा रहा, आज लोगों के घरों में कोई भी खुदा का दास नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि शैतान उनके घरों में वास कर रहा है और उस शैतान ने उनको इस रीति की बुद्धि समझ दी है कि कोई भी प्रचारक खुदा के नाम से, जो खुदा की ओर से भेजा गया होता है, वो ना आए। क्योंकि अगर वो आएगा तो तुम्हारा घर जीत लेगा और खुदा तुम्हारे घर पर अपना आत्मा देगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। आज लोगों ने ये बातें नहीं जानी, इसलिए लोगों ने अपने घरों को बड़ा लंबा चौड़ा तो बना लिया, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है, उनके घर में प्रेम नहीं है। वे आपस में एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके घरों में खुदा का वचन नहीं है और वचन को लेके खुदा का अभिषेक आता है। जैसा खुदा ने कहा, मैं तेरे लिए एक अपने अभिषेक को भेजूंगा और वो तुझसे जो बातें कहे उन बातों को मानने में चौकसी करना, तब तू वो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदा। आइए हम लोग प्रार्थना, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को और मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। आप लोगों ने जो शिक्षा परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। खुदा की इच्छा थी, जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगाने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का मैं पालन करता रहूं। जो महासभा, इस महासभा में जो भी आपने जो वचन बोया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हमें यह अनुग्रह दीजिए ताकि मैं इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए कि आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है, जो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन,
जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदा, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, आपका कृपा और आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। खुदावन, आपने जो भी वचन इस घराने में दिया है खुदा, ये हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है खुदा। जो भी इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, तो हमारे छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं खुदा, जो भी यूट्यूब या फेसबुक में देख रहे हैं खुदा, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करने की कर सके खुदा, ताकि उनको भी आपका आत्मा में आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। खुदावन, जो हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, जिससे वह आपके आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन नए नए मन्ना हम लोगों को सुनाते हैं, वह आपका आत्मा में जो वचन देते हैं खुदा, ताकि उसको सुनकर, जानकर और उसमें चलने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे। खुदावन, जो हमारे छोटे झुंड जो इस यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा जो दूर दराज में है खुदावन, उनको भी ये आपका वचन को जो देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह उन पे बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया, ताकि उस वचन को सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे। खुदावन, जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी उपस्थित है या इस महासभा में उपस्थित नहीं हो पाए हैं खुदा, आप उनका आत्मा इस महासभा में है, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। हम यही दुआ करते हैं खुदा, ताकि इस घराने में जितने यहाँ पर उपस्थित खुदा, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करें और आपका वचन में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। बेटा यहाँ आ जाओ।